तीन मुकाबले T20I में शानदार जीतने के बाद जिस तरीके से चौथा मुकाबला हम सभी ने गंवाते हुए देखा है, वो चीजें हमें हजम नहीं हो रही हैं और आपको भी शायद वो चीजें जो है वो उस तरीके की नहीं लग रही होंगी कि यार ये मुकाबला हम क्या सचमुच में हारने वाले थे। जिस तरीके से हमने अभी 2 मैचेस में चेस कर हम लोग आए हैं, तो क्या ये मुकाबला हम सच में जो है वो हार गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि टीम इंडिया ये मुकाबला हारी नहीं, बल्कि इन 4 खिलाड़ियों ने जो है वो टीम इंडिया को हराया है। मतलब इन 4 में से अगर किसी 2 ने भी परफॉर्मेंस कर दिया रहता तो मैं लिख कर देता हूं कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीत गई रहती। अरे चलो, अगर एक ने भी थोड़ा बहुत रन बना दिया रहता तो टीम इंडिया जो है वो ये मुकाबला जीत गई रहती। हम इस मुकाबले को 50 रनों से हारे हैं और वो भी जिस तरीके से सिंगल हैंडली दुबे जी ने जो है वो डोमिनेट किया था, वो भी हर्षित राणा के साथ रुककर। आप सोचो कि अगर उनके साथ कोई बल्लेबाज होता, एक तरफ से वो अच्छी बल्लेबाजी करता, तो दुबे जी को भी जिस तरीके की कॉन्फिडेंस मिलती, भाई वो और भी अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी करके दे सकता था बंदा। लेकिन खैर, हम दुबे जी की बल्लेबाजी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। कौन से हैं वो 4 खिलाड़ी जिन पे टीम इंडिया को सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन इन 4 खिलाड़ियों ने ही जो है वो मैं कहूं तो टीम इंडिया को हरा दिया है। ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि कौन सबसे बड़े गुनहगार हैं इस मुकाबले के, तो सबसे पहले मैं संजू सैमसन का नाम लेना चाहूंगा। अरे भाई, अब तो चल जाओ। मतलब पहले मुकाबले में 10 रन, दूसरे मुकाबले में 6 रन, तीसरे मुकाबले में 0 रन और चौथे मुकाबले में आपने 24 रन बनाकर हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई अब मेरा तो हो चुका है। मतलब हां, सबसे बड़े इस मुकाबले को कोई अगर हराने में अगर कोई जिम्मेदार है तो उनमें संजू सैमसन का नाम जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए और संजू सैमसन का नाम सबसे ऊपर है। मतलब संजू सैमसन जब सुमन गिल की जगह पर बैठे हुए थे और सुमन गिल खेल रहे थे, तो लोग जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन के नारे लगा रहे थे। लोगों ने ना जाने मैनेजमेंट को और टीम इंडिया के गौतम गंभीर को, कप्तान को, सूर्यकुमार यादव को ना जाने क्या क्या चीजें कही। लेकिन अब कोई संजू फैंस नहीं आपको दिखेगा बोलता हुआ और ना ही अब कोई आपको कुछ भी कहता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस बार जस्टिस संजू सैमसन को अपने खुद से ही करना होगा और उनके साथ तो जस्टिस जो है वो कर दिया गया है। 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद चौथे मुकाबले में जब ऐसा हो रहा था कि वो ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन उनको फिर भी वहां पर जगह दी गई और एक बार फिर से जो है वो वहां पर फ्लॉप हो जाते हैं। संजू सैमसन का जो है वो बड़ा हाथ था यहां पर, अगर मैं कहूं कि टीम इंडिया को हराने में, तो ये गलत नहीं होगा। दूसरे जो खिलाड़ी थे वो थे सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव कप्तान वैसे तो फॉर्म में अभी हाल ही में ही आए हैं। 2 मुकाबलों में उन्होंने बैक टू बैक 50 लगाई, मैच विनिंग जो है वो 2 मुकाबलों में नॉक खेली। लेकिन इस मुकाबले में 8 गेंदें खेलते हैं, 8 रन बनाते हैं और जब टीम इंडिया 215 रनों का चेस कर रही हो तो कप्तान का कितना बड़ा रोल हो जाता है वो मुझे शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। कप्तान को फ्रंट से लीड करनी चाहिए जब इतनी ज्यादा जो है वो रनों की जो है वो आपकी टीम चेस कर रही हो और आप फिर भी जो है वो उससे केवल 8 रन बनाकर आउट हो जाते हो, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहीं पर साथ ही साथ अगर उनके बाद सूर्यकुमार यादव के बाद अगर तीसरे बड़े खिलाड़ी की मैं बात करूं जिसने हमारी बल्लेबाजी आने से पहले ही इस मुकाबले को खत्म कर दिया था और जिस खिलाड़ी का सबसे बड़ा हाथ था कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 215 तक पहुंची है तो इस खिलाड़ी की वजह से ही पहुंची है। भाई 13.5 की इकोनॉमी से बंदे ने मार खाई है और वो है गौतम गंभीर के सबसे फेवरेट खिलाड़ी हर्षित राणा। हर्षित राणा भाई 13.5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, 4 ओवर में 54 रन और एक भी विकेट पूरा नहीं लिया, मतलब एक भी विकेट नहीं लिया और साथ ही साथ बंदे ने जो है वो 50 अलग ही बना दिया गेंदबाजी में। मतलब आप देखो, बंदे ने 24 गेंदों में 54 रन जो है वो बना दिए हैं, 54 रन जो है वो उन्होंने खाए हैं और इन्होंने जो है वो सबसे गंदी गेंदबाजी कराई और आज कॉनवे भी इनके हाथ नहीं लगते हुए आए। जो 5 मैचों से ये लगातार कॉनवे को जो है वो आउट किए जा रहे थे, आज कॉनवे ने जो है वो अच्छी पारी खेली और न्यूजीलैंड को जो है वो जीतकर ये मुकाबला दिखवाया। तो हर्षित राणा जो है वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी थे और तीसरे ऐसे गुनहगार थे जिन्होंने टीम इंडिया को सब हराने में सबसे बड़ा जो है वो रोल निभाया। चौथे जो खिलाड़ी थे जिनसे मैं गुनहगार नहीं कहूंगा, लेकिन अब ये चीज आपको मान लेनी चाहिए कि जिस दिन ये खिलाड़ी नहीं चलेगा टीम इंडिया ऑलमोस्ट 20 से 30% मुकाबला पहले ही हार चुकी होगी और वो है अभिषेक शर्मा। आप देखो, एक तो हम ऑलरेडी ही एक बैटर शॉट से खेल रहे थे, ईशान किशन हमारे साथ थे नहीं और जब हमारे लिए अभिषेक शर्मा जो 2 बैक टू बैक मैचेस में आपके लिए विनिंग परफॉर्मेंस कर आए हो, 20 गेंदों पे 67 रनों की पारी खेल कर आए हो, अगर ये खिलाड़ी आपके लिए पहली गेंद पर ही 0 पर डक पर आउट हो जाता है,
तो आप इसे क्या चीजें कहोगे? हालांकि मैं इन्हें गुनहगार नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा कि यहां पर हम अनफॉर्चुनेट रहे कि भाई अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए और वो कुछ ज्यादा जो है वो कमाल नहीं कर पाए, वो जो कुछ ज्यादा है वो खास नहीं कर पाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन चार के अलावा टीम इंडिया की लॉस में और भी किसी खिलाड़ियों का जो है वो योगदान है? कमेंट बॉक्स में निकाल दीजिएगा।